तो हेलो गुरु लोग, मेरा नाम है केशव और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्किलीज टेंडिनाइटिस के बारे में। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पैर के पीछे वाले हिस्से में जस्ट एडी के ऊपर बहुत ज्यादा दर्द और स्वेलिंग होने लगती है। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में जानेंगे कि ये क्यों होता है, कैसे होता है और हमें क्या करना चाहिए जब ये हो। तो गुरु लोग कॉपी निकालो, आज का टॉपिक डालो, एक्किलीज टेंडिनाइटिस। सबसे पहली बात कि ये होता क्या है। जो एक्किलीज टेंडिनाइटिस है वो होता है इन्फ्लेमेशन हमारे एक्किलीज टेंडन का। और अब एक्किलीज टेंडन क्या होता है? एक्किलीज टेंडन हमारी पूरी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट टेंडन है, जो कि हमारी काफ मसल्स को हमारी एड़ी की हड्डी यानी कि कैल्केनियम से कनेक्ट करता है। और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे रनिंग, जंपिंग, वॉकिंग जैसी एक्टिविटीज़ में। और इसका ओवर यूज या फिर डिजेनरेटिव चेंजेस या फिर इनकरेक्ट यूज कॉज कर सकता है एक्किलीज टेंडिनाइटिस यानी कि इसी टेंडन का इन्फ्लेमेशन। और ये बहुत ही ज़्यादा प्रोन होता है इन्फ्लेमेशन के, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला टेंडन है। और आपको अगर एक्किलीज टेंडिनाइटिस है तो आपको पैर, तो सबसे पहला जो सिम्टम है वो होगा कि आपको पैर के इस हिस्से में बहुत ही ज़्यादा सिवियर पेन होने लग जाएगा। और फिर उसके बाद उसके जो सिम्टम्स हैं, जैसे कि पेन है वो मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मॉर्निंग स्टिफनेस होगी एडी में, आप पैर को मूव नहीं कर पाएंगे ठीक से। और फिर उसके बाद ये होगा कि जो पेन है वो एक्टिविटी से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे या फिर कोई एक्टिविटी करेंगे, चलने में, भागने में, दौड़ने में, इन सभी में जो पेन है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद ये होगा कि अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो जो पेन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते वहाँ पे स्वेलिंग कॉज करने लगेगा। इसके अलावा जो आपका टेंडन है वो धीरे धीरे मोटा होने लगेगा, स्वेल होने लगेगा। और फिर उसके बाद वो अपने आसपास के एरिया पे स्वेलिंग कॉज करेगा। और जो स्वेलिंग है वो धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। और एक्सरसाइज से या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे आपका पेन बढ़ता है, उससे स्वेलिंग और भी ज़्यादा वर्स हो जाएगी। और फिर ये सब होने के बाद भी अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर आपका जो टेंडन है वो रप्चर भी हो सकता है। तो अगर आप लोगों को ऐसे रनिंग की एक्टिविटी करते करते एकदम से आप कीड़ी के ऊपर किसी भी तरीके का पॉप साउंड सुनाई दे और एकदम से बहुत ज़्यादा तेज दर्द होने लगे, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि वो एक्किलीज टेंडन के रप्चर के केसेस हो सकते हैं। और कुछ केसेस में जो एक्किलीज टेंडन है हमारे कैल्केनियम का कुछ हिस्सा लेकर के बाहर आ जाता है, कैल्केनियम में एक छोटा सा फ्रैक्चर क्रॉस कर देता है। तो अब जब ये हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं? पहले हम इसका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देखते हैं कि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ रेस्ट। हमें सबसे पहले रेस्ट करना चाहिए। जो भी एक्टिविटीज़ को वर्स कर रही है, पेन को बढ़ा रही हैं, उन सभी एक्टिविटीज़ को बंद कर देना चाहिए। हमें जो टेंडन है उसे पूरी तरीके से रेस्ट देना चाहिए। दूसरी चीज़, हम आइसिंग कर सकते हैं। जिस जगह पे हमें बहुत ज़्यादा तेज दर्द हो रहा है उस जगह पर आइसिंग करनी चाहिए। अगर जो पेन है वो एक्यूट है, मतलब अभी 1-2 दिन पहले स्टार्ट हुआ है, तो आइसिंग हमें कितनी देर करनी चाहिए? लगभग 15 से 20 मिनट मैक्सिमम। और एक दिन में 1 से 2 बार हम कर सकते हैं, या फिर एक्सरसाइज से पहले। और फिर उसके बाद हमारा फार्माकोथेरेपी ट्रीटमेंट आता है, जिसमें हम एनाल्जेसिक्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को यूज़ करते हैं, जिससे कि आपको जो इन्फ्लेमेशन, एडीमा और पेन है वो कम हो सके। और फिर इसके अलावा हम ऑर्थोटिक डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, जो कि आपको एक रिलीफ प्रोवाइड करें और आपके पैर को एक स्पेशल पोजीशन में रखने में हेल्प कर सकें, जिससे कि जो पेन है वो कम हो। और उसके बाद फिर कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो कि आपका फिजिकल थेरेपिस्ट आपको कंसल्ट कर सकता है। तो उन कुछ एक्सरसाइजेस में सबसे पहला आता है हमारा काफ स्ट्रेच। तो काफ स्ट्रेच 2 तरीके से हो सकता है। पहली बात, वो बैठ करके भी किया जा सकता है और खड़े होकर के किया जा सकता है। तो जो काफ स्ट्रेच है आपको 20-20 सेकंड तक करना है और फिर उसके बाद कुछ सेकंड का गैप देना है और फिर उसके बाद करना है। तो बैठ करके काफ स्ट्रेच कुछ किसी तौलिए या फिर और किसी कपड़े की मदद से कुछ इस तरीके से किया जा सकता है। और इसके अलावा खड़े होकर के भी आप खुद भी काफ स्ट्रेच कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। और फिर इसके अलावा जो फिजिकल थेरेपी या मैनिपुलेशन वगैरह आपका जो थेरेपिस्ट करेगा वो। और फिर उसके बाद एक और एक्सरसाइज है जिसे हम कहते हैं इसेंट्रिक स्ट्रेंथनिंग। और जो ये एक्सरसाइज है इसमें थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है, बट इतना नहीं कि वो अनबियरेबल हो।
और ये एक्सरसाइज आपकी कंडीशन को वर्स भी कर सकती है अगर ठीक तरीके से आपने नहीं की। तो ये एक्सरसाइज सबसे पहले थेरेपिस्ट के साथ ही करनी है, उसके सुपरविजन में करनी है, और जब आप उसको मास्टर कर लें तब आप इसे अकेले कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको अपनी काफ मसल को होल्ड करना है जब वो लेन देन हो रही हो, उसे उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट करना है, धीरे 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 छोड़ना है। तो इसके लिए आप किसी कुर्सी का यूज़ कर सकते हैं, और तो आप कुछ इस तरीके से सपोर्ट लेकर के इस एक्सरसाइज को कुछ इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। और जो एक्सरसाइज है वो है हमारी बाइलेटरल हील ड्रॉप, जिसमें आपको एक स्टेयरकेस पे खड़े होना है, एक सीढ़ी पे खड़े होना है, और कुछ इस तरीके से खड़े होना है कि अगर आप अपनी एड़ी को नीचे करें तो वो नीचे वाले स्टेयरकेस को टच ना करे। और फिर उसके बाद आपको रेलिंग को पकड़ करके ठीक से बैलेंस मेंटेन करके एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। ठीक से बैलेंस मेंटेन करके आपको इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। तो इस एक्सरसाइज में आपको अपनी हील को जितना नीचे आप ले जा सके उतना नीचे ले जाना है, और फिर उसके बाद थोड़ा सा होल्ड करना है और फिर वापस करना है। और जो होल्ड है वो 3 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बाद सेम एक्सरसाइज को रिपीट करना है, और इस तरीके से आप एक्सरसाइज को कर सकते हैं। और ध्यान और आपको अपने बैलेंस का और सपोर्ट का पूरी तरीके से ध्यान रखना है, वरना अगर ये नहीं हुआ, वरना अगर आप ठीक से बैलेंस नहीं कर पाए तो और भी इंजरी आ सकती है। और फिर उसके बाद है हमारा यूनिलेटरल हील ड्रॉप। ये सेम उसी की तरह करना है, बट इसमें जो वेट है वो एक सिंगल लेग पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो ये आप तभी करिए जब आप बाइलेटरल हील ड्रॉप को मास्टर कर लें। और एक्सरसाइजेस सिर्फ तभी स्टार्ट करनी है जब आपका जो पेन है वो थोड़ा सा सबसाइड हो जाए, कम हो जाए, वरना वो कंडीशन को और वर्सन कर सकता है। तो अगर अब इस कंडीशन को हम समराइज करें, जो हमारी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और लॉन्गेस्ट टेंडन है वो भी इन्फ्लेम्ड हो सकती है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वर्क करती है और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। और इसका ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव ही है। मोस्ट ऑफ द पर्सन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं अनलेस इट्स a rupture or fracture of the Achilles tendonitis। तो गुरु लोग, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है जाकर के लाइक कर दो, शेयर कर दो, और इसके अलावा फिजियोथेरेपी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस चैनल पे पड़ी हुई हैं। अगर आप लोगों को देखनी जाकर देख सकते हैं। ये प्लांटर फैसाइटिस की वीडियो अगर आप लोगों को देखनी जाकर देख लो। अगर आप लोगों को पसंद है जाकर इसे सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि नई वीडियो हर मंगलवार शुक्रवार ठीक सुबह 11 बजे आती है। इसके अलावा कीपिंग ऑसम, कीपिंग हेल्दी, मिलते हैं अगली वीडियो में।